जज्बात जख्मी होते हैं तब दिमाग आपको 100 ऐसे वजूहात देता है कि आप उस शख्स को दोबारा आपको ऐसी चोट पहुंचाने का मौका ना दें। किसी से नाराज रहना, नफरत करना या ना बख्शना जहर लेने जैसा है, इस उम्मीद में कि आपका दुश्मन मर जाएगा। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद, यहाँ आने का शुक्रिया। रोजाना हम ऐसे हालात के सामने आते हैं जिनसे हमें चोट पहुंच सकती है अगर हम चाहें तो, मगर खुशी की खबर यह है कि हम चाहें तो इससे बच सकते हैं। आप जज्बाती अजियत को चोट ना खाने की नीयत से खत्म कर सकते हैं और दूसरों को बख्श कर भी खत्म कर सकते हैं। तो आज की तालीम का लुत्फ लीजिए। जब मैं बताऊंगी कि आज मैं क्या सबक देने जा रही हूं तो चाहूंगी आपका रवैया ना बिगड़े। अरे भाई, ये मैंने 20 बार सुना है, क्योंकि सच कहूं तो जो मनादी मैं आज दूंगी लोगों के इसके ताल्लुक से इतने ज्यादा मसाइल हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो कहूंगी कि गालिबन 80% इंसानों में जिनसे मसीह लोग भी शामिल हैं इससे मुतासर हैं। मैंने इसे उन्वान दिया है जज्बाती अजियत का खात्मा करना, लेकिन सबक है लोगों को फौरी तौर से बख्श डालने की कुव्वत और जरूरत पर जब वो आपको चोट पहुंचाते हैं, नाराज करते हैं, बदकलामी करते हैं या बदसलूकी। मेरे लिए बेहद जरूरी है कि खुदा आपके दिलों में कुछ करे। मैंने पहले से दुआ की है और मैं मानती हूं कि इस सबक पर ऐसा जबरदस्त मस्सा हो कि ना सिर्फ आप ये सबक सुने बल्कि रूहुल खुद का मस्सा इसमें आपकी मदद भी करे। हम कह तो सकते हैं मैंने ये पहले से सुन रखा है, लेकिन इससे कोई गरज नहीं कि ये सबक कितनी ही बार क्यों ना सुना हो। नुक्ता यह है कि इस पर अमल करते हैं। हमें ऐसा शख्स नहीं बनना चाहिए कि हमारे लिए लोगों को माफ करना मुश्किल हो जाए। हमें फौरी माफ कर देना चाहिए और हमारा जीने का अंदाज बख्श डालने वाला होना चाहिए। जो नाराज नहीं होते और छुई मुई नहीं बनते, जीने का अंदाज वो हो कि हम लोगों को माफ करें और माफ करना हमारे किरदार का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। हमें इसी तरह से जीना चाहिए कि हम हर एक को माफ करें। आमीन। हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी ने चोट पहुंचाई, हमने उन्हें माफ कर दिया। किसी ने नाराज किया, हमने माफ कर दिया। किसी ने बेहतरीन अपने आप को समझा और हमें कमतरीन समझा तो हमने उन्हें माफ कर दिया। हमने किसी को सजा नहीं दी। हमने उनके बारे में गलत सोचने के बजाय जानबूझकर उन्हें माफ किया, उन्हें कोई सजा नहीं दी। हम ये जानते हैं कि वो हमें नुकसान देना चाहते थे। हम अपने आप से कहते हैं, मैं सोच तक नहीं सकता कि कितनी बार मैंने किसी को चोट पहुंचाई और इसका पता तक नहीं चला। अब तुमने मुझे जब चोट पहुंचाई तो ये कोई जानबूझकर नहीं थी और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। हम सोचते हैं कि किसी को माफ करके हम उन पर बड़ा एहसान करते हैं। मैं आपको पढ़कर एक कहानी सुनाती हूँ। इसका उन्वान है आलू का थैला। मेरी एक उस्तानी हमें एक प्लास्टिक की साफ थैली और आलूओं को थैला लाने के लिए कहा था। उस शख्स को जिसे हम अपनी जिंदगी में माफ नहीं करना चाहते थे, हमें एक आलू लेना था। उस पर उसका नाम और तारीख लिखकर उस प्लास्टिक की थैली में डालना था। हम में से कुछ के थैले, जैसा आप सोचते हैं, काफी वजनी थे। हमसे कहा गया कि यह थैला हफ्ते भर तक हर जगह लेकर हमें फिरेगा। रात में अपने बिस्तर के पास रखना है, कार चलाते हुए सीट पर रखना है, काम के वक्त मेज के पास रखना है। तो इस बोझ को उठाते उठाते हमारी समझ में आया कि अपनी रूह पर कितना बोझ तारी है और किस तरह हमें इस पर ध्यान लगाना है। उसे बगैर भूले ना उसे किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं रखना है। जाहिर था आलूओं की हालत बिगड़कर बदबूदार कीचड़ जैसी हो गई। ये बहुत बड़ा इस्तियारा था उस कीमत को अदा करने का, उसे भारी मनफियत व दर्द को जो रख छोड़ा था। कई बार हम सोचते हैं कि माफी उस शख्स के लिए एक तोहफा है, मगर यह हमारे लिए तोहफा है। तो अगली बार आप फैसला करें कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो खुद से पूछिए, क्या मेरा थैला पहले से ही भारी नहीं? मैं चाहूंगी आप मत्ती की किताब खोलें, बाब 18।
मत्ती 18:18। ए बाप, मेरी दुआ है कि जैसे ये लफ्ज आज निकालेंगे वो लोगों को हर नाराजगी, हर जख्म, हर चोट, वो हर एक आजुर्दगी, तरशी और माफ न करने की सूरत हाल जिसमें हर शख्स मुब्तिला है, उनसे छुटकारा पाने में मदद देंगे और हर शख्स आलूओं के थैलों के बगैर जाएगा। तो कहिए यीशु के नाम से आमीन। आप किसी के खिलाफ माफी ना देने के सूरत हाल में हैं और इस बात से पूरी तरह वाकिफ तक नहीं है, इसलिए हम माफ ना करने के अलामत पर बात करना जरूरी समझते हैं। माफ ना करना पर हम सोच सकते हैं मेरे दिल में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसे लोग होंगे जब किसी कर्म में दाखिल होते ही जो नजर आते हैं तो हम किसी भी तरह उनके पास जाकर बात करना नहीं चाहते हैं। अगर हम उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं या सुनते हैं वो कहीं आने वाले हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। अगर हमने किसी के बारे में अच्छा कहते सुन लिया और हमें महसूस हुआ कि कहानी का अगला रुख उन्हें समझाना चाहिए, मगर देखिए बाइबल कहती है प्यार छुपा लेता है, प्यार दूसरों की कमजोरियां जाहिर नहीं करता। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। आपको दिन में 10 बार माफ करना पड़े और 10 बार आपको नाराज होने से इनकार करना होगा। आपको इस बात पर अड़ जाना है कि आप नाराज नहीं होंगे। इस बोझ को अपने साथ उठाने के जो दाम हम चुका रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और उसका फायदा 0 बराबर है। किसी पर नाराज रहना, उनसे नफरत करना या माफ नहीं करना जहर लेने की तरह है, इस उम्मीद में कि आपका दुश्मन मरेगा। किसी पर गुस्से में रहने का क्या मतलब जो खुद मजे से है और जिसे परवाह तक नहीं या जानता तक नहीं कि आप खफा हैं। तो क्या मैं जो कह रही हूं, एहसान करें और माफ करें, तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं। मैं चाहती हूं आप आलूओं के थैले को खाली करें, चाहे यह भरा हुआ है या उसमें एक ही है, मैं चाहूंगी उसे खाली करें। यह कहें कि यह थैला जिंदगी भर खाली रहेगा। अगर हम एक छोटी सी प्लास्टिक की खाली थैली साथ लेकर चलें तो यह करामत साबित होगी, ताकि याद दिलाती रहे कि उसमें आलू नहीं रखना चाहिए। मत्ती 18:18 देखिए, इसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जो कुछ गलत और गैर मुनासिब बात को जमीन पर बांधोगे वो आसमान में पहले ही से गलत और गैर मुनासिब होगी, और जिस बात को इस जमीन पर आप रजा देकर सही और मुनासिब कहते हैं वो यकीनन आसमान पर मंजूर हुई होगी। वो यहां कहता है कि ईमान होने के नाते हमें हकूक है कि ऐसे हालात में हम आसमान जो करता वो हम जमीन पर करें। यह कुव्वत है, यह इख्तियार है। इसका मतलब हुआ कि यहां जमीन पर आप कोई दुआ करें और इसमें आसमानी मंशा हुई तो यकीनन वो पूरी होगी। आप शैतान को बांध सकते हैं, उसे डांट सकते हैं, हालात से उठकर जी सकते हैं। आपके पास खून से खरीदी रूहुल खुद्स की ताकत है जो आपकी रूह में समाता है। मगर अगर आपने तरशी, आजुर्दगी, माफी ना देना और नाराजगी को अपनी रूह में बसाए रखा, फिर आपकी रूह की कुव्वत आपकी जिंदगी में आजादी से काम नहीं कर पाएगी। हमारी रूह में कितनी हैरत अंगेज बातें हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, रूह का फल पहले से आपकी रूह में है, क्योंकि मसीह आपकी रूह में है। वो आपके वजूद के सबसे गहरे हिस्से में बसते हैं। हमारे वजूद के सबसे गहरे हिस्से में मसला नहीं है, ये उसके बाद वाली परत है। हमारा कल्ब, हमारा दिमाग, हमारी मंशा, हमारे जज्बात। आपके जज्बात को ठेस पहुंची होगी और आपका दिमाग ऐसे 100 वजूद देगा कि दोबारा आप उस शख्स को ठेस पहुंचाने का मौका ना दें तो आप उसे जिंदगी से बेदखल कर देंगे। जब आप लोगों को अपनी जिंदगी से बेदखल करने लगेंगे, खास तौर से जब आप उनसे नाराज होंगे, हमारे लिए हर रिश्ते का दोबारा से कायम होना जरूरी नहीं। अगर इस रिश्ते में इस्तिसाल हुआ है तो माफ कर देने का मतलब यह नहीं कि आप उस रिश्ते में लौट जाएं, मगर आपको फिर किसी तरह की तर्शगी, आजुर्दगी, नाराजगी, खफगी और माफी ना देने जैसी बातों को अपने भले की खातिर और खुदाई बादशाहत की खातिर नहीं रखना चाहिए, ताकि खुदा आपके जरिए वो करे जो वो करना चाहता है। आपको अपने आप को बंद या रोकना नहीं चाहिए ताकि खुदा की भलाई
जो आपके जरिए बहेगी वो रुक ना जाए। ये पानी की नली जैसा होगा जिसमें जंग और कीचड़ और गिलाजत और काई लग जाती है, तब पानी नहीं आता। पानी तो है लेकिन बहता नहीं, और जो थोड़ा बहुत आता है वो जगालूद, मंदीला, गंदा होता है और इससे का किसी को फायदा नहीं होता है। बाइबल सफाई से कहती है जब हम दुआ करते हैं, यकीन से जब दुआ करते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। लेकिन यह भी है कि अगर आपको किसी से बैर है तो देखिए, मैं आपसे कह रही हूं, अगर आपको किसी से बैर है तो पहले आपको उसका ख्याल करना होगा। सारे मन मुटाव मिटाने होंगे, क्योंकि हमारा यकीन बिना मोहब्बत के चलन के काम नहीं करता। तरशी, आजुर्दगी, माफ नहीं करना, नाराजगी, ये मोहब्बत के चलन से वास्ता नहीं रखते। आज कितने ही लोगों को गुस्सा आता है। आपको ताज्जुब होगा कितने गुस्सीले लोग कलीसिया आते हैं, और कभी कभी उनके साथ जिन पर उन्हें गुस्सा है उनके साथ आते हैं। जाहिर है जब हम कलीसिया आते हैं तब कलीसिया वाला चेहरा डाल देते हैं, और जब सब कूद देते हैं तो हम कूदते हैं, और जब सब तालियां बजाते हैं तो हम भी बजाते हैं। ये एक सीखी हुई आदत सी बन जाती है। इस तरह हम कलीसिया में पेश आते हैं, फिर कार में बैठकर घर चले जाते हैं। ये हिमाकत रोकनी है। आमीन। एक शाम में वाज सुन रही थी, यह मंगल की शाम वाली बज़्म थी। पासबान ने कहा कि वो माफ न करने पर मना दी देंगे। मैंने अकड़ कर सोचा इसे लेकर कोई मसला नहीं। तब खुदावंद ने कहा तुम्हारा मसला है। उस शाम मेरे वहां से निकलते निकलते खुदावंद ने मुझे 3 वाकयात बताए। मैं तीनों पर बात नहीं करूंगी, लेकिन एक मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि खुदा ने बताया मैंने अपने बड़े बेटे के खिलाफ माफी न देने की बात को पाल रखा था, जो मेरी उससे बनती नहीं थी। अगर आप किसी को माफी नहीं दे सकते, आपकी उनसे कभी नहीं बनेगी। वो और मैं एक ही कमरे में 10 मिनट तक साथ नहीं बैठ सकते थे बगैर किसी तरह की झड़प या झगड़ा होता रहता। आप अपनी आंखें फाड़ फाड़ के बैठे बैठे मुझे देखिए, लेकिन आप भी अपने किसी बच्चे के ताल्लुक से ये महसूस करते होंगे। आप सब नहीं, लेकिन कुछ तो जानते हैं। आप किसी से प्यार तो करते हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं करते। मैं उसे चाहती थी क्योंकि वो मेरा बेटा था, लेकिन उसे पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था मैं उसे क्यों ना पसंद करती, लेकिन बाद में पता चला कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। खुदा ने मुझे कुछ दिखाया और मुझे ये बताना पसंद है, क्योंकि ऐसा कई लोग करते हैं और उन्हें ये करने का एहसास तक नहीं होता। खुदा ने मुझे उस शाम बज़्म में बताया तेरा डेविड से यूं नहीं बनती, क्योंकि तू उसके माफी नहीं देने की बात पाल रही है, क्योंकि वो उतना रूहानी नहीं जैसा तू उसे देखना चाहती है। मैं सोचती हूं पता नहीं आपने कितने ही बच्चों और अपने बीच दरार डाली, क्योंकि आपने खुदा में मकाम पाया है और वो अंदर नहीं है, और आप उनको अंदर खींचते हैं मगर वो आने को तैयार नहीं होते हैं। तब आप उन्हें अपनी जिंदगी से थोड़ा थोड़ा करके हटाते हैं, क्योंकि आप गुस्से में हैं, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि कोई वो चीज हासिल कर लें जो हमारी नजर में उनके लिए अच्छी है। तो हमारे पास वो इख्तियार नहीं कि जबरदस्ती किसी से यीशु पर ईमान लाने को मजबूर करें। खुदा भी ऐसा नहीं करेगा। हम दुआ करके प्यार में चलकर खुदा को काम करता देखते हैं। दुनिया में जो सबसे बुरा हम करेंगे वो है शदीद तौर से मजहबी बनकर किसी को अपनी जिंदगी से बेदखल करना। यह मत सोचिए कि लोगों को इसका बुरा नहीं लगता जब आप ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, लोग महसूस करते हैं कि हम उन्हें नापसंद करते हैं जब हम अपना मुंह कभी नहीं खोलते। मैं मानती हूं आज किसी को यहां मदद मिलेगी। जहां तक उनके बच्चों और दूसरे लोगों के साथ उनके रिश्तों का ताल्लुक है, यहां ऐसे भी वालिदैन हैं जिनका हूबहू वही मसला अपनी औलाद के साथ है जैसा मैंने अपने बेटे के ताल्लुक से बयान किया। तो जब मैं तल तक पहुंची, ऐसा नहीं था कि मेरे बेटे ने गलतियां नहीं की, उसने की और उसका बदलना जरूरी था। लेकिन हमें वो करना छोड़ना होगा जो हम नहीं कर सकते। इंसान को नहीं बदल सकता, बस खुदा इंसान को बदल सकता है। मैं 10 ऐसे कवायद और कानून की फहरिस्त दे देती जो मुझे खुश करने के लिए उसे उन पर टलना पड़ता, मगर इससे उसका दिल नहीं बदलता। मैं चाहती मेरा बेटा घर पर बाइबल पढ़े। मैं उसके कमरे में दाखिल होती तो उसे बाइबल पढ़ते हुए देखना चाहती।
मैं सुबह उठकर उसे इबादत करते सुनना चाहती। जब मैं कलीसिया जाती तो चाहती वो दिलचस्पी ले। जब सब जोश में आकर कलीसिया में रक्स करते, मैं चाहती वो भी उठकर रक्स करे। लेकिन मुझे क्या मिला? वो कुर्सी पर खिसक कर बैठ जाता। वो हमेशा दूसरे दर्जे में पीछे की तरफ बैठता और कुर्सी से खिसक जाता, हाथ बांधता, बाइबल नहीं खोलता और यूं देखकर वो ऐसे जमाई ले लेता था और जैसे उसको नींद आने वाली और वो अभी यहां सो जाएगा। जानते हैं मैंने आखिरकार क्या समझा जब खुदा ने मुझे छोड़ा? इससे मैं शर्मिंदा हो रही थी। बात का ताल्लुक उससे नहीं था, ये मुझे शर्मिंदा करता क्योंकि मैं कलीसिया में एक रहनुमा थी। लोग मुझे जानते थे और जब लोग आपको जानते हैं तो वो आपकी औलाद को ताकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात 100% सच है। मनानेकारों के बच्चों के लिए जो बात बाइस शर्म है वो ये कि लोग उनसे ऊंची तवक्कुआत रखते हैं बनिस्बत आम बच्चों के, और ये हिमाकत है क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा पाकज़ाद नहीं है, क्योंकि उनके माँ या बाप मनाधिकार जो ठहरे। ये बात बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसी बातें सुनते थे, भाई मुझे यकीन नहीं आता कि जॉयस के बेटे ने ऐसा किया। क्यों नहीं? वो भी दूसरे बच्चों की तरह है और दूसरों की ही तरह उसे भी तो बड़ा होना है। आप में से कितनों ने ये बात समझी? क्या कोई यहां मिनिस्ट्री में है और आपके अपनी औलाद से कुछ मसाइल हुए क्योंकि उन्हें इसको लेकर दिक्कत हो रही है? बोलिए। देखा, मेरे कुछ हम सफर भी कह रहे हैं जी। तो हमें संभालना होगा कि कहीं हम उनके गलों में वो तो नहीं ठूसने की कोशिश कर रहे हैं जो वो पसंद नहीं करते। हमारे सबसे छोटे बेटे ने एक वक्त कहा था, मैंने पूछा था तुम्हारे लिए एक मिनिस्ट्री करने वाले खानदान में परवरिश पाने की सबसे सख्त बात क्या लगी है? क्योंकि हम बहुत सफर करते थे और वो टेप की मेज तले बड़ा हुआ था। उन दिनों डेव टेप की मेज चलाते और वो उसके नीचे सोता था। जानते हैं उसका क्या जवाब था? उसने संजीदगी से गौर किया और बोला, मेरे लिए सबसे मुश्किल रहा लोगों के तवक्कुआत पर पूरा उतरना। मुझे नहीं लगा कि मैं एक आम बच्चा हूं, मुझे लगा दूसरों की खातिर मुझे सब कुछ करना है। तो आज तक वो किसी को खुश करने की खातिर किसी भी तरह की मजहबी रस्म अदा नहीं करता है। अगर इससे वो मुतमईन नहीं है तो वो ऐसा काम नहीं करता है। ये उसका अपने बारे में ख्याल है। तो खुदा भी ऐसा चाहता है, चाहे आप ये जाने या ना जाने। हम किसी से जोर जबरदस्ती से कुछ करवाएं जिसे उनका दिल गवारा नहीं करता, ये किसी को फायदा नहीं पहुंचाता। खुदा ने मुझे हिदायत दी कि मैं उससे माफी मांगू। जैसा करने के लिए मुझे 3 हफ्ते लगे। मैं डरती थी अगर मैंने खाकसारी दिखाई तो वो मेरा फायदा ना उठा ले। आखिर वो बच्चा था और जब मैं उससे कहती मैं शर्मिंदा हूं, मेरा सलूक तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, हालांकि मैं तुम्हें खतावार कहती और डांटती डपटती, गलती मेरी थी, तो ऐसा था मैं समझ नहीं रही थी, इसलिए मैं माफी चाहती हूं। मुझे खुदा का इरादा बदलना चाहिए। पता नहीं ये बात समझदारी की है या नहीं। क्या आप ऐसा करते हैं? खुदा आपको कुछ करने को कहते और आप कहते हो क्या ये ठीक होगा? क्या यही सबसे सही जरिया है? मगर आखिर में मैं जान गई मुझे क्या करना था। एक दिन डेव और मैं उसके कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटा था। मैंने कहा, डेविड मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उसने अपनी आंखें ऊपर को घुमा ली, ये सोचकर कि फिर कोई मुसीबत आ गई। मैं बोली, सुनो, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। खुदा ने चंद हफ्ते कबल इंकिशाफ दिया कि हम दोनों में जो अनबन रहती है वो इसलिए कि मैं तुमसे खफा रहती हूँ क्योंकि तुम इतने रूहानी नहीं जितना मैं चाहती हूँ। तो मैं तुमसे ये बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे हो मुझे कबूल हो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जो कुछ भी खुदा तुम्हारी जिंदगी में पूरा करेगा वो उसके और तुम्हारे बीच होगा। अगर तुम हमारे घर में रहोगे तो हम चाहेंगे कम से कम हफ्ते में एक बार तुम कलीसिया में हाजिर हो, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम बाइबल पढ़ रहे हो? क्या फलाना बात के लिए दुआ कर रहे हो? क्या तुम ये हो? उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। तब वो 18 साल का था और उसका जवाब था, आप नहीं जानती मैं ये सुनने को कितना बेचैन था जो आपने अभी अभी कहा। मगर आगे सुनिए उसने क्या कहा, और ये मेरे लिए सबसे अजीम सबक है। उसने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं भी खुदा से वैसा रिश्ता चाहता हूं जैसा आपका और डैड का है? वो बोला, मुझे तो चाहिए मगर ये मेरे नसीब में नहीं है। आप जानते हैं हमारी जिंदगी में एक वक्त मुकर्रर होता है। हम ठीक तौर से नहीं जानते क्यों खुदा एक खास वक्त में खुद को हम पर जाहिर करता है।
तो आप अपनी औलाद के लिए दुआ मांग कर और खुदा के सुपुर्द करके बेहतर रहेंगे बनिस्बत उनसे कुछ करवा कर, उनसे मजबूर करवा कर उनके सामने ऐसी जिंदगी गुजारें जिसकी उन्हें तलब महसूस हो। उनसे वो सब करने को मत कहिए जो आप नहीं करते और खुद खड़े होकर बड़े मजहबी बनते हैं। उन्हें ऐसे कवायद और कानून देते हैं जिन पर आप खुद नहीं चलते हैं। मैं आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाना चाहती थी ताकि आप जाने कि आप किसी से खफा रहकर भी उस बात से गाफिल होते हैं। आप में से कितने इसे मुमकिन मानते हैं? तो मेरी दुआ है कि खुदा आपकी आंखें खोलकर वो शख्स को दिखाए जिससे शायद आप खफा हो। अगर ये कोई इंसान नहीं, कभी कभी हम गोदी खाने से खफा होते हैं, कभी डाक खाने से। ये सच है। एक दिन मैं डाक खाने पर खफा हो गई थी। मैं फिर कभी वहां नहीं जाऊंगी और सबसे कहूंगी कि वो उस डाक खाने में ना जाएं। एक बार मैंने मोदी खाने में कुछ वापस किया, लेकिन वहां पे मुझे कुछ दिक्कत पेश आई तो मैंने सोचा मैं अपनी जान पहचान वालों से कहूंगी कि वहां कभी ना जाएं, वहां का सामान ना खरीदें, वो बहुत ही बुरा है। जब आप नाराज होते हैं तो आप बस हो जाते हैं। इससे कोई गरज नहीं कि आप किस पर खफा हैं। आप अपने ऊपर खफा हो सकते हैं। ये उस आलुओं की थैली के उठाए फिरने की तरह है। मसला कौन का नहीं है, क्या का है। और ये जो गुस्सा है, ये तरशी है, ये नाराजगी है, नुकसान का, ये सब बायस होते हैं। तो होशियार रहें कि आप किसी चीज या किसी शख्स से खफा ना हो, खुदा से नाराज ना हो, अपने आप से नाराज ना हो, लोगों से नाराज ना हो, मोदी खाने से नाराज ना हो। आमीन। कुछ लोगों का कलीसिया की जानिब बुरा रवैया होता है कुछ नाजरीन का कलीसिया की जानिब बहुत बुरा रुख होता है। आप मुझे तो देखेंगे लेकिन कलीसिया नहीं जाएंगे। क्यों? एक बार आपको कलीसिया में चोट पहुंची थी, आप ऐसी कलीसिया गए जहां के लोग मुनाफिक थे, या आप उस कलीसिया में पहुंचे जहां का माहौल दोस्ताना नहीं था, तो आप सोचते हैं मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं खुदा को चाहता हूं मगर कलीसिया नहीं जाऊंगा। देखिए, आप कलीसिया से खफा हैं। आपको मकामी कलीसिया में शरीक होना चाहिए, वहां जाकर मेल बढ़ाना चाहिए। सिर्फ वहां आपका जाना लाजमी नहीं, बल्कि वहां के लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि आपके पास वो है जो उन्हें चाहिए, वैसे जैसे उनके पास जो है वो आपको चाहिए। मैं चाहती हूं आप याद रखें कि बख्श देना कोई एहसास नहीं है, यह फैसला है जो आपने लिया है। और मेरा मानना है जब हम सही फैसले लेते हैं, हमारे एहसासात पीछे पीछे आते हैं। मैं ऐसी हस्ती बनना चाहती हूं जो किसी चोट का फौरी जवाब बख्श देने से करे। मैंने बहुत साल गुस्से और परेशान रहकर गुजारे हैं और अब ऐसा मैं कतई नहीं करूंगी। दुश्मन के लिए किसी ऐसे इंसान को ले आना आसान है जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाए या इनमें एहसास पैदा करे कि हमारे साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा है, मगर इसका जवाब दो में से एक तरह हम दे सकते हैं। हम नाराज हो सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। उस जहर को अपने अंदर दाखिल होने मत दीजिए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए पुरजलाल जिंदगी रख छोड़ी है। मेरी 4 सीरीज वाली तालीमी खिस्तें और सबक जो ब्यूटी फॉर एशेस के मौजू पर है, और साथ में स्टार में ओमार्टन की किताब प्रेयर्स फॉर इमोशनल होलनेस आपके लिए है। जब आप इन्हें मंगवाएंगे तो बतौर तोहफा हम आपको मेरी किताब ब्यूटी फॉर एशेस भी रवाना करेंगे। ये 4 ऐसे वसाइल हैं जो आपके जज्बातों को सेहतयाब बनाने में काम आएंगे, ताकि आप वैसे जिए जैसे खुदा ने आपको जीने के लिए मंसूब किया है, और बख्श देने के सिलसिले को आप पूरा पाएंगे। हम चाहते हैं आप हमें फोन करें या हमें खत लिखें और इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि हम मानते हैं ये आपकी जिंदगी को मुबारक बना देगा। मुमकिन होगा आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो दर्द में मुब्तला है, जिसे चोट पहुंचाई गई है, जिसे माफी देने की जरूरत है, कोई ऐसा जिसका इस्तेसाल हुआ है। ये बेहतरीन तोहफा आप उन्हें दे सकते हैं। हम आपको चाहते हैं और यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी का बेहतरीन दिन आज है।